जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स 24 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले संस्कृत का आपका पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों आपका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं सेट के हिसाब से, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज कुछ आपका इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन इसके बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है एपी का 11वां पद होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी 22। दूसरा प्रश्न है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल बराबर √r² + h²। तीसरा क्वेश्चन है 6,20 का एचसीएफ है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा प्रश्न है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के एक द्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा a1/a2 = b1/b2। छठवां है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ax² + bx + c = 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, AP 5, 10, 15 का 10वां पद 50 होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 50। दूसरा है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है। चौथा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा प्रश्न है √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघाती सूत्र से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर प्रश्न 3 है। यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए। पहला है बिंदु 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 5। दूसरा है घनाभ का आयतन। इसका आंसर हो जाएगा BAC। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। इसका आंसर करेंगे a²। चौथा है sin² a + cos² a = 1 होता है। पांचवा है tan 90 - a = cot a। तो छठवां है 9 sec² a - tan² a = 9। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। प्रत्येक का एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तीसरा प्रश्न है पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा है वर्ग 20, 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 20 + 40/2, तो 60/2 = 30। पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविधकर का सूत्र लिखिए। तो d = b² - 4ac। छठवां है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान होती है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यह हो जाएगा सत्य। चौथा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है दृष्टि रेखा परीक्षक की आंख को उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये हो जाएगा सत्य। और छठवां है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां स्टार्ट हो रहा है हमारे सामने। अनुपात दिया गया बच्चों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों आपको हम दिखाने वाले हैं। ये लीजिए बच्चों, 6वें का आंसर हमारे सामने है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, उत्तर क्रमांक 6 आपको डाल देना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 = 2/-8 = 5/7। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7वां है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम से हम शून्यकों की संख्या बताने वाले हैं। शून्यकों की संख्या बराबर 3 है, जितनी बार काटा होगा 1, 2, 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8वें के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 2 का अंदर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 75 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। a बराबर 2 दिया है, d बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, a 10 बराबर होता है इसका व्यापक पद a प्लस 9d, तो एक जगह 2 प्लस 2 9 गुणे 5 9 अपना 45, 45 2 प्लस कर देंगे 47। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 10वें का आंसर लिखेंगे। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। अगला क्वेश्चन अगले पेज पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगाएंगे, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 8, अंडर रूट के अंदर 8, 8 से 2 का पेयर निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका अथवा करना है। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस 72 कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्यारे बच्चों, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक मैच को खेलती हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे। दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS, एक में से 0.62 माइनस कर देंगे 0.38 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पासे को फेंकने पर एक बार में आभास संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर लिखेंगे। आभास संख्याएं 2 3 5 हैं, यहाँ पे NE बराबर आ जाएगा 3 और PE बराबर NE बटे NS, 3 बटे 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 140 को काट देना है, 2 से काटेंगे 70, 2 से काटने में 35, 5 7 35, 7 कम 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 ठो 2 आ जाएंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अथवा है 17 23 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणे 1, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणे 1। तीनों में कॉमन क्या है बच्चों, एक कॉमन है तो एक आ जाएगा इसका HCF, उत्तर क्रमांक 16। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा u प्लस 2, शून्य के लिए शून्य के बराबर कर देंगे। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटे 4, तो u बराबर आ जाएगा बच्चों 0 तथा u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2, अतः अभिष्ट शून्यक 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। सबसे पहले लिख देंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, 60 बटे 360 और पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे 6 गुणे 6, 0 से 0, 6 से 36 काटेंगे, 6 से 6 कैंसिल, 22 गुणे 6 करेंगे 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा उत्तर क्रमांक 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज बनेगा ABC, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, tan 60 की वैल्यू √3 बटे 1, तो h बटे √15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 15 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग को फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। लास्ट में सिद्ध करेंगे PA बराबर PB। ये हो जाएगा प्रश्न 20 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 21 दिया गया है। जो आंकड़े देखिए इसका माध्य ज्ञात करना है। इसका अथवा अगले पेज पर दिया गया है बच्चों। यहाँ पे हमें बच्चों बहुलक ज्ञात करना है। जो आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो ये लीजिए बच्चों फटाफट इसका सॉल्यूशन उत्तर क्रमांक 21 का। लास्ट में आप सॉल्व करेंगे तो 65.63 घंटा लगभग, अतः बहुलक जीवन काल अभिष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा।
अगला देखिए प्यारे बच्चों, उत्तर क्रमांक 22 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई बराबर 26। पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, तो x बराबर 3y। 3y को 75 कर देंगे। विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। दोनों समीकरण को माइनस करने पर x कैंसिल। 3y में 1y घटाएंगे तो 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, y की वैल्यू आ जाएगी 13। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर आ जाएगा 26 + 13। 26 में 13 जोड़ देंगे 39। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 23 नंबर है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक समकोणीय आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा सम की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर रहा। r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर भी 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन 2/3 पाई r स्क्वायर है। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का। अथवा इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना सारा का सारा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।